नमस्कार, मैं हूं आचार्य कुलदीप। काल काल का नाम सुनते ही मन में कहीं न कहीं भय उत्पन्न हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। काल का मतलब होता है समय। समय को ना तो कोई नष्ट कर सकता है, ना कोई उत्पन्न कर सकता है, क्योंकि ये तो प्रकृति का नियम ही अपना चलता रहता है और प्रकृति अपने अनुसार काम करती है। ठीक उसी प्रकार प्रत्येक दिन का अपना एक निश्चित समय होता है और उस निश्चित समय में अगर निश्चित कार्य किए जाते हैं तो उनका लाभ भी निश्चित होता है और हानि भी निश्चित होती है। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। सुबह से लेकर शाम तक कई काल होते हैं, उनमें से कुछ बड़े श्रेष्ठ होते हैं, कुछ में हमें चीज़ों को त्यागना चाहिए और इस प्रकार हम थोड़ी चर्चा करते हैं। हमारे पास गीता प्रेस की पुस्तक है। वैसे तो सबको विदित है, लेकिन ये कोई काल्पनिक अपनी बातें नहीं, अपने मन से मैं कह रहा हूँ। ये सब पुस्तक से है, हमारे पास पुस्तक भी है, आप उसे देख भी सकते हैं। प्रारंभ करते हैं प्रातःकाल। कहते तो हैं प्रातःकाल प्रातःकाल प्रातःकाल, लेकिन प्रातःकाल समय पता नहीं होता प्रातःकाल होता कब तक है। सूर्योदय से लगभग 48 मिनट पहले का समय। देखिए, सूर्योदय हमने इसलिए कहा क्योंकि गर्मियों में, बरसात में और ठंडियों के मौसम में सूर्योदय का समय अलग अलग होता है। तो सूर्योदय से लगभग 48 मिनट पहले का जो समय होता है उसे प्रातःकाल कहते हैं। एक शब्द होता है प्रातःकाल जागें, प्रातःकाल जागें, मतलब सूर्योदय से लगभग 48 मिनट पहले हमें अपनी सैया को त्याग देना चाहिए। दूसरा समय आता है अरुणोदय काल। ये अरुणोदय काल पूजन पाठ के लिए बड़ा लाभकारी होता है। संत महात्मा इसका बहुत उपयोग करते हैं, अरुणोदय काल का। और ये अरुणोदय काल सूर्योदय से लगभग 1 घंटा पहले, 1 घंटा 12 मिनट पहले, सूर्योदय से 1 घंटा 12 मिनट पहले क्या लगता है? अरुणोदय काल। आगे बात करते हैं उषा काल। ये उषा काल बड़ा सुंदर नाम है इसका, उषा काल। और ये समय होता है सूर्योदय से 2 घंटे पहले का समय, हम उषा काल के नाम से जानते हैं। एक और काल होता है जिसे हम अभिजित काल कहते हैं। इसी अभिजित काल को बहुत जगह अभिजित मुहूर्त के नाम से जाना जाता है। इसका प्रत्येक दिन का एक निश्चित समय है। अभिजित काल ऐसा समझिए कि अगर सूर्योदय 6 बजे हो रहा है और सूर्यास्त शाम को 6 बजे हो रहा है तो इनका मध्याह्न 12 बजे हुआ। और 12 बजे से लगभग 24 मिनट पहले और 12 बजे से 24 मिनट बाद, ये समय कौन सा होता है? अभिजित काल या अभिजित मुहूर्त। अगर सूर्योदय और सूर्यास्त का समय आगे पीछे है तो अभिजित काल का जो समय है वो भी आगे पीछे हो सकता है। 48 मिनट का अभिजित काल होता है। इस समय में हम शुभ कार्य कर सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं, किसी नए कार्य को प्रारंभ कर सकते हैं। मुहूर्त देखने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं होती। लेकिन एक चीज़ और है जानने वाली कि बुधवार के दिन अभिजित काल का प्रभाव नहीं होता है, क्योंकि बुधवार के दिन मध्याह्न काल में 12 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक राहु काल रहता है। उस स्थिति में अभिजित मुहूर्त अपना प्रभाव नहीं दे पाता। इसलिए बुधवार को छोड़ करके बाकी समय जो अभिजित काल होता है वो हमने आपको बताया। प्रदोष काल, प्रत्येक दिन प्रदोष काल होता है और प्रदोष काल सूर्यास्त से, यानी कि सूर्य के अस्त होने के बाद, सूर्य के डूबने के बाद, ये सूर्यास्त का समय आपको पंचांग में मिल जाएगा, जो दैनिक पेपर आते हैं उनमें मिल जाएगा आपको। तो सूर्यास्त से लगभग 48 मिनट बाद तक, 48 मिनट बाद तक का जो समय होता है उसे हम प्रदोष काल कहते हैं। और ये प्रदोष काल प्रत्येक दिन होता है। सुंदर एक मुहूर्त होता है गोधूली काल। इसी को बहुत जगह गोधूली बेला भी बोलते हैं। बेला का मतलब एक सुंदर सा समय, गोधूली बेला। और इस समय ये गोधूली बेला शादी विवाह के लिए बहुत खास समय होता है, बहुत खास। जिनका विवाह गोधूली बेला के समय होता है, निश्चित उनका जीवन बड़ा मांगलिक रहता है और पूरा जीवन उनका सफल रहता है। आप किसी आचार्य से पूछेंगे तो आपको विवाह के लिए सबसे पहले वो समय बताएगा गोधूली बेला।
इस समय ये गोधूल वेला का नाम आया कहाँ से? जब गायें चर करके आती थीं तो गायों के खुरों से रज उड़ करके आकाश मंडल पर छा जाती थी, और उस समय अगर कन्या का विवाह हो रहा है, किसी के साथ वर वधू का एक विवाह हो रहा है, तो आकाश मंडल की जो निगेटिव एनर्जी है वो उनके ऊपर नहीं पड़ पाती। किस समय? गोधूल काल में। इसलिए ये समय बहुत उचित माना गया है विवाह, स्पेशली विवाह के लिए। और ये गोधूल काल होता कब है? सूर्यास्त के 24 मिनट पहले और 24 मिनट बाद तक। उदाहरण के रूप में, अगर सूर्यास्त हमारा शाम को 6 बजे है तो इसके 24 मिनट पहले और 24 मिनट बाद का समय जो होता है वो गोधूल काल होता है। और भी काल होते हैं, गुलिक काल, यमघट काल, राहु काल। इनके बारे में हम लोग अलग अलग विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। निश्चित ये जानकारी आपको बड़ी अच्छी लगी होगी। सनातन संस्कृति की जानकारी है, इस जानकारी को आपको दूसरे लोगों तक पहुंचाना चाहिए, ताकि ये जो समय है इस समय का उपयोग भी करना सीखें और जाने भी कि समय का महत्व क्या है और किस समय कौन सा मुहूर्त लगता है, कौन सा काल लगता है। आप सबको पुनः नमस्कार, राम राम।